आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। मैंने वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद मैंने अपनी आंखों को बंद किया। मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मेरे सामने एक छवि बनी और वो छवि थी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। मैंने वो तस्वीरें देखी हुमैरा असगर की, तो ना जाने क्यों मेरे जहन में हर तरफ गूंजने लगी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की आवाज़ें। तमाम हाजरीन को आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात जिक्र क्यों कर रहा हूं। मैं हुमैरा असगर को डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ क्यों मिला रहा हूं। कहा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, आमिर लियाकत हुसैन का कहा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन एक बहुत बड़ा सियासतदान, कहा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 2 बार मुंतखब होने वाला एमएनए, कहा हुमैरा असगर, वो हुमैरा असगर कि जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से पढ़ी, वो हुमैरा असगर कि जिसने इस शोबिस की इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए अपने वालिदैन से अलग हुई, वो हुमैरा असगर के जो के अपनी आप को कामयाब करने के लिए अपने शहर लाहौर से आकर गरीबों के शहर कराची में आकर आबाद हुई, वो हुमैरा असगर के जो ये समझती थी कि अब वो भी एक स्टार बनेगी, वो हुमैरा असगर के जिसने अपने भरे घर को छोड़कर तन्हाई को पसंद किया, वो हुमैरा असगर कि जिसने इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। आज उसकी लाश भी उसी तरह से मौजूद थी कमरे में जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की लाश थी। ना वो मामला हल हो सका कि उसे कत्ल किया गया था, ना ये मामला हल होने के पास जाता है कि इसे कत्ल किया गया था, ना मामला ये हल हुआ कि वो कैसे हलाक हुआ, ना ये मामला हल होगा कि वो कैसे हलाक हुआ। कहानी क्या है, आइए जरा खुलकर बयान करते हैं और फिर दोनों में सिमिलरिटीज को देखते हैं। हुमैरा को भी उस तरह से काम नहीं मिल रहा था, दोस्त बिछड़ रहे थे, दोस्त छोड़कर जा रहे थे, और डॉक्टर आमिर लियाकत का भी मसला यह था कि अब अपने भी पराये हो चुके थे, कोई मिलने नहीं आता था, काम नहीं मिलता था। क्या दोनों की फ्रस्ट्रेशन एक ही थी, या फिर दोनों की दुश्मन तन्हाई थी, या फिर दोनों को कत्ल किया गया। हुमैरा असगर आखिरी इत्ला के मुताबिक जो इत्लात मौसूल हुई, लाहौर के एक मकामी कब्रिस्तान में अब से कुछ देर पहले उसे दफन कर दिया। लेकिन क्या इस तदफीन के बाद, इस दफन के बाद वो तमाम सवालात खत्म हो जाएंगे? क्या वो तमाम मामलात अधूरे रह जाएंगे और फिर किसी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन या फिर हुमैरा असगर की जनाजे का इंतजार किया जाएगा? सोचिए, हुमैरा असगर 10 अक्टूबर 2024 यानी आज से 8 माह पहले उसका आखिरी राब्ता होता है। 8 माह से जो डॉक्टर, जो एमएलओ रिपोर्ट तैयार करता है, उसके मुताबिक ये लाश 8 माह पुरानी है और ये इस तरह से सड़ गई है कि इसकी लाश को देखते हुए इसके पोस्टमार्टम के ज़रिए कत्ल या हलाक होने की वजह
नहीं बताई जा सकती, बल्कि इसके लिए आपको डीएनए का रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। सोचिए, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि 8 माह आखिरी राब्ता, उसके बाद क्यों राब्ता नहीं किया किसी ने? अब राब्ते का सबसे बड़ा जरिया तो फोन होता है, तो फोन बंद, चार्जिंग खत्म, फोन बंद, लोग घरों पर गए। अब ये कई जगहों पे काम कर रही थी। आजकल एक बड़े स्टार्स की फिल्म आई है, हुमायूं सैयद की, मेहरा खान की, उस फिल्म में भी इसने काम किया, उन लोगों ने भी राब्ता नहीं किया। 8 माह से किराया उसने अदा नहीं किया। पहले हर वक्त किराया वो अदा कर रही थी, मालिक मकान क्यों नहीं गया? अगर आप इस फ्लैट को देखें तो इस फ्लैट में हर फ्लोर पर 2 घर बने हुए। सामने वाले से पूछा, आप जानते हैं कब से ये है? कह रहे हम तो आए थे, हम तो चले गए थे घूमने के लिए, हम आए हैं फरवरी के बाद, तो हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि लाश अगर पड़ी हुई है तो 2 महीने के अंदर अंदर उसकी जो बदबू होती है वो तकरीबन खत्म हो चुकी होती है, डिकम्पोज हो गया होता है ना वो। तो कह रहे हम तो फरवरी के बाद आए। नीचे किसी से पूछा हमने, कहने लगे हम तो देखा ही नहीं हमने आज तक। यानी अजनबी बनने का ये एक बड़ा तरीका होता है। कहीं पर कोई कत्ल हो जाए, आपको गवाह नहीं मिलता, सब कहते हैं हम तो अभी आए, हमें क्या पता। वहां पूछा वालिदैन ने राब्ता क्यों नहीं किया? नहीं, हमारा तो राब्ता था, लेकिन अभी हमने राब्ता करने की कोशिश की, उसका मोबाइल बंद था, हम समझे कहीं बाहर शूट पर गई होंगी। शूट वालों से कहा, बोलता ये तो कहीं और गई हुई होगी। सिंध हुकूमत कहती है कि हमारा महकमा सकाफत मौजूद है जो इस तरह के अदाकाराओं के बारे में मालूमात रखता है या उनके लिए काम करता है, वो कह रहा है कि हम तदफीन कर देंगे इसकी। इस वक्त सिर्फ कराची शहर के अंदर टोटल, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, 9000 के करीब ऐसे लोग हैं जो या तो मीडिया से वाबस्ता हैं, या शोबिस से वाबस्ता हैं, या सोशल मीडिया पे बराह रास्त काम कर रहे हैं। 9000 एक्टिव लोग हैं, जबकि हमारे डेटा के मुताबिक इनकी तादाद करीबन कोई 16000 से ज़ायद हैं कि जो किसी ना किसी तरीके से मीडिया या शोबिस से वाबस्ता हैं और जिनका गुजर औकात का रास्ता ही यही है। लेकिन हर एक को काम नहीं मिलता, हर एक को सोशल मीडिया में वो इनकम नहीं मिलती। आपको मैं 10,000 ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि उनको कमाई का कोई रास्ता नहीं है। तो क्या इन 16,000 लोगों की कोई रजिस्ट्रेशन मौजूद है और हुकूमत या कोई भी इदारा या कोई भी तंजीम इनको देखती है कि इनके माली हालात या क्या हैं? या फिर उसी तरीके से जिस तरीके से 74 साल की अदाकारा की लाश गुलशन के अंदर मिली और किसी को मालूम तक नहीं हुआ, तो कोई इदारा ही नहीं देखता इन्हें, कोई इनसे इन टच ही नहीं रहता। ये किस हाल में रहते हैं, कैसे मरते हैं, कैसे जीते हैं, कोई उनसे पूछता ही नहीं है। हाँ, मरने के बाद मातम करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, शोक बनाने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे। वो मैंने एक शेर कहा था, क्यों चढ़ाता है मज़ारों पे ज़र की चादर, क्यों चढ़ाता है मज़ारों पर ज़र की चादर, दे जिंदगी के नंगे बदन को गलाफ तू। यानी जो जिंदा है लोग और जो नंगे हैं उनको गलाफ नहीं दिया जाता। लेकिन उसके बाद क्या जाता है? अब आइए बात क्या है। खबर यह है कि कहने के बावजूद भी, सुनने के बावजूद भी हुमैरा असगर को उस तरीके से काम नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी फरमाइशें भी पूरी की होंगी, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को भी काम नहीं मिल पा रहा था, बड़ा नाम होने के बाद भी। फिर लोग पूछते नहीं है, जब काम निकल जाए तो। अब इसे बहुत सारे लोग ये बताना शुरू कर देते हैं, यार ये कुछ ड्रग इस्तेमाल करती होगी, अदाकारा ये तो करती होगी। अच्छा, हमारे यहाँ पर विक्टिम को, यानी कि जो बेचारा कत्ल हुआ है, उसी पर इल्ज़ाम धरना शुरू कर देंगे। यार इसे मरने से पहले मोबाइल तो ऑन रख के बताना चाहिए था ना कि मैं मरने वाली हूं। ये
यार इसे कम से कम मरने से पहले दरवाजा तो खुला रखना चाहिए था कि कोई आके देख सके मैं मर रही हूं। सोचे ना आप। या अगर इसे कत्ल भी किया गया है तो क्या शवाहिद छोड़े जाएंगे? 5 बुनियादी सवाल। पहला सवाल यह है कि इन अदाकार या इन अदाकाराओं या जो कोई भी मीडिया से वाबस्ता है, उनसे राब्ते या उनके लिए करने के लिए कोई इदारा या कोई भी हुकूमती सतह पर कोई चीज़ मौजूद क्यों नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि इस माशरे के अंदर इस बात का तयन कैसे हो पाएगा कि ये कत्ल है या फिर फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन? कौन तयन करेगा ये? और अब आने वाले वाकयात में कौन बचाएगा इन सब? हम तो हर दूसरे महीने ये खबर सुनते हैं। तीसरा मामला यह है कि जालिम बेहिस माशरे के अंदर जालिम बेहिस और लालची शोबिस की दुनिया में जगह पाने के लिए इंसान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता, इसका मामला कब खत्म होगा? और नंबर चौथा सवाल ये कि जो लोग भी ये फेम शोहरत के लिए उस तरफ जाना चाहते हैं, ये सब लोग कब आंखें खोलेंगे कि ये सब कामयाबी की दुनिया इस तरीके से फौरन नहीं मिलती है? और पांचवा और आखिरी सवाल यह है कि क्या मैं हुमैरा असगर के नाहक खून को आखिरी हद तक इसकी जांच मुमकिन हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? जवाब आप दीजिएगा।